दुनिया के कष्ट मिटाती हूँ। जिस सीता ने महारावण का वध किया, लेकिन आज वो सीता अपने जीवन के कष्ट ना मिटाती। किसके जीवन? हमारे जीवन में क्या कष्ट आएगा? कोई कष्ट है? ये रोना और ये ढिढोरा पीटना बंद करिए कि हमें बड़ा कष्ट है, हमें बड़ा कष्ट है। कभी जानकी जी का जीवन चरित्र उठाइएगा। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है, जब एक स्त्री अपनी संतान को जन्म देती है ना, तो संतान देते वक्त वो स्त्री यही चाहती है कि जिस वक्त मैं अपनी संतान को जन्म दूं, उस घड़ी या तो मेरी जन्म देने वाली मां मेरे साथ हो, या जिसके नाम मैंने अपना जीवन किया है, या वो मेरे साथ खड़ा हो। लेकिन जानकी जी ने जिस घड़ी अपने पुत्रों को जन्म दिया ना तो माँ पास थी, ना पति पास था, मायके ससुराल का एक व्यक्ति साथ नहीं था। वनवास में जाकर के उस धाम करीला पर श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अपने बेटे लवकुश को अकेले जन्म दिया है। क्या कष्ट सहा है? ढिढोरा पीटना बंद कर कि हमें बड़ा कष्ट। छोड़ो जी, ये बिना तत्व की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। धरातल की सच्चाई चाहिए। कष्ट कितना भी आए, दुख कितना भी आए, घबराना नहीं। पर आप जानते हैं, अगर माता जानकी ने, क्योंकि याद रिश्ता एक तरफ से नहीं, रिश्ता दोनों तरफ से निभता है। अगर माता जानकी ने जीवन पर्यंत कष्टों को सहा, तो प्यारे कष्टों को सहा तो श्री राम जी ने भी है। अगर पत्नी हो तो जानकी जी के जैसी हो, और पति हो तो राम जी के जैसा हो। जब अयोध्या वासियों ने मिलकर के राम जी को यज्ञ पर बिठाला, यज्ञ करना तो बहाना था प्रभु जी, यज्ञ यज्ञ करना तो बहाना था। अरे सत्यता तो राम का नाता किसी और से जोड़ने का था। हिंदू सनातन धर्म में नियम है, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है और वो विभावित है, तो उसको और उसकी पत्नी अगर जीवित है, तो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में बैठना चाहिए। अरे राम जी ने जब यज्ञ, अयोध्या वासियों ने कहा सरकारी यज्ञ करिए, यज्ञ पर बैठिए। राम जी ने कहा मैं यज्ञ पर बैठने को तैयार हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रतिचिन्ह उठा दिया, राम जी अगर यज्ञ में बैठना चाहते हो तो आपकी पत्नी जीवित है, या तो अपनी पत्नी को बुलाइए या दूसरा विवाह करके यज्ञ में बैठे। राम जी ने माता पृथ्वी को देखा, कहा माँ आज से बरसों पहले जो चुनौती राम के सामने थी, आज भी चुनौती राम के सामने आन खड़ी है। लेकिन राम जी ने माता पृथ्वी से कहा माँ तुम मेरी सास हो, और आज से बरसों पहले मैंने तुम्हारी बेटी सीता को वचन दिया था कि राम के जीवन में केवल सीता होगी, सीता के स्थान पर राम के जीवन में कोई आ नहीं सकता। धन्य है राम जी जिन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, रातों रात सोने की जगत जननी महारानी सीता की मूर्ति को बनवा करके तैयार किया, अपने बाएं में बिठा करके हवन को पूरा करने का काम किया। प्यारे विपत्ति की बाढ़ सबके जीवन में आती है, लेकिन पति पत्नी तो वही है जो मिलकर के विपत्ति की बाढ़ का हल निकाले। माता जानकी ने माता कौशल्या से कहा माँ सीता बन जाना चाहती
बोले सुई सिए चलना चाहत बन सा था और आयो से कहा हो ये रघुनाथ। माँ कौशल्या ने कहा राम सीता बन जाना चाहती है। राम जी बोले माँ कैसी बातें कर रही है, सीता बन? बोले सिए बन पिताई तात के ही भांति चैत लिखते कभी देख डरा। बोले सिए बन पिताई। राम जी बोले माँ सीता वन में नहीं रह सकती, सीता वन में जीवन नहीं बिता सकती। क्यों? सीता कितनी कोमल है। राम जी बोले मियाँ जब मैं जनकपुर गया था ना तो जनकपुर की सखियों ने मुझसे कहा था ए पहुना तुम बड़े बलशाली हो, धैर्यवान हो, एक बाण में ताड़का को मारने वाले हो। आप जितने ज्यादा बलशाली हो, जितने ज्यादा कठोर हो, जितने ज्यादा ताकतवर हो, उतनी ही हमारी सीता बड़ी कोमल है। मैंने पूछा कितनी कोमल है? बोले जब जनकपुर की सखियों ने कहा था राम जी हमारी सीता इतनी कोमल है कि दीवार पे अगर बंदर का चित्र देख लेती है तो बंदर का चित्र देख करके जानकी जी डर जाती। राम जी बोले माँ जो जानकी बंदर का चित्र देख करके डर जाए वो वन में कैसे रहेगी? वन में तो बंदर का चित्र नहीं, बात तो बंदर वालू ना जाने कितने भयंकर जीव जंतु मिलेंगे। माता जानकी खड़ी और राम जी से बोली सरकार